कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार ओह माय गॉड, अब लग रही है ना तो हॉट एंड सेक्सी। अब देख कैसे लड़कों की लाइन लग जाती है आगे पीछे। चले। परी, परी, ये क्या है सब? पापा आप नालायक, ये क्या ही कर रहा है? ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी तुम? हाँ? बेशर्म, चल संभाल अपनी लाडली को, हाथ से निकलती जा रही है। काय झालं? देख, सब तुम्हारी गलती है ये, बच्चे संभालने नहीं आते तुम्हें। अहो एवढा चिडायला काय झालं तुम्हाला? यार हल्के से कपड़े बदल। आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है। अच्छा आप जरा शांत हो जाइए। पापा आप शांत हो जाइए, वो ना समझ है, मैं उसको समझाऊंगी ना। देख 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 अपनी बहन को, सीख जरा, पढ़ाई में आगे है, संस्कारी है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने ढंग के कपड़े पहनना तो सीख। इसे आधे अधूरे कपड़े पहन के लोगों के सामने घूमना अच्छा है क्या? खुद को शर्म नहीं है? पापा आपको तो हमेशा से दीदी ही पसंद है, उसकी ही तारीफ करते हो आप। अगर आपको कोई मेरी परवाह ही नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं पे भी जाऊं, कुछ भी पहनूं। जुबान चढ़ा दी। परी स्टॉप इट परी, ऐसे बात करते पापा से? क्या गलत कहा मैंने? आई आई पापा बहुत हो चुका। तू जा अपने कमरे में, जा जा अपने कमरे में जा। तुम्ही पण काय हो, एवढं कोणी मारतं का मुलीला? काका बेटा, अब सारी उम्मीदें तुमसे है, कभी हमारा भरोसा मत तोड़ना बेटा। तू देख परी को, अहो का चिडताय एवढे? वाव, अरे बाप रे, हॉट मसाज। A1 मसाज सेंटर। हेलो हेलो, ये मैंने वो आपका वो हॉट मसाज वाला ऐड देखा। सर हमारे यहाँ हर टाइप की मसाज मिलती है, आप किसी भी टाइप की मसाज को बुक कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज हमारी सारी मसाजेस फीमेल्स देती हैं। सब मसाज फीमेल करती हैं? और आपकी आइडेंटिटी भी हम कहीं रिवील नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो एक बुक करो मेरे लिए। सर इट्स ओनली 5000 रुपीज पर सिटिंग। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ आना कहाँ है? वेलकम सर। हाँ मैं रमेश म्हात्रे। यस सर, वी आर एक्सपेक्टिंग यू। दिस वे प्लीज। दिस वे सर, प्लीज कम। दिस इज योर रूम सर, प्लीज एंजॉय योर मसाज। वेलकम सर। सर आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। रेडी सर? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर आप मार क्यों रहे सर? मैं सिर्फ मसाज करवाने आया था सर। मसाज करवाना है सर? एक तो इधर इलीगल काम कर रहा है, इस लड़की से मसाज करवा रहा है, उल्टा हमी से पूछ रहा है क्या करा। दीपक मार इसको। मैं तो पहली बार आया हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। पहली बार। देख हमें पता है यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है, अभी तो कोर्ट में पता ना कि तू यहाँ पे क्या करने आया था। एक लड़की इधर सर प्लीज रुक प्लीज यहाँ पे। सर प्लीज सर प्लीज खड़ाओ खड़ाओ।
हाँ नजीका सर प्लीज अब ये फोटो हम मीडिया में देंगे। हाँ देख लेना बच्चा तेरे क्या होगा। सर प्लीज सर, मेरे बच्चे हैं सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सर, प्लीज कुछ ले दे के इधर ही खत्म कीजिए सर प्लीज। उठ खड़े हो उठ। देख तेरे को लगता है कि ये मैटर आगे ना जाए, तेरे को खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर आप बोलो सर। तेरा बटुआ चैन घड़ी कहाँ पे? इधर सर। दीपक पकड़, कार्ड का नंबर बोल नंबर कार्ड का। 3246। दीपक पूरा पैसा निकाल, तब तक मैं इस पे नजर रखता हूँ। ओके सर। हाँ बैठ इधर बैठ। सर सारे पैसे निकालिए। सारे पैसे सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर बर्बाद हो जाऊंगा सर। ये सब कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना तेरे को। देख अभी जो हुआ सब भूल जाओ। और पैसा वैसा क्या कर रहा है, पैसा तो कल भी कमा सकता है। लेकिन इज्जत अगर गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ चल निकल, चल निकल, उठा पाकिट ले कपड़े, चल भाग यहाँ से, चल निकल चल। क्या रे कोमल, लगा तो नहीं? अरे नहीं रे। और क्या रे, तू तो नकली वर्दी पहन के एकदम असली पुलिस वाला लग रहा है रे। क्या एक्टिंग किया रे। अरे वाह, पकड़ा फंस गया। अब करेंगे पार्टी। हो काय करून बसला तुम्ही हे? शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में वहां जाने की जरूरत है क्या थी आपको? अब कैसे चलेगा घर खर्च? हाँ इतना तो सोचा होता। दो जवान बेटियां है अपनी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, कैसे होगा ये सब? तो एक ही रास्ता है सरिता, ये घर बेच देते। क्या हुआ? आप दोनों इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, हम दोनों तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब बड़ी जो हो गई है मेरी बेटी, अब तेरे लिए लड़के देखना शुरू करना चाहिए हमें। अरे मम्मी, अभी से मेरी शादी की फिक्र? पहले मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी करने दो, उसके बाद मुझे जॉब करनी है, आपको परी को एक अच्छी लाइफ देनी है, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सॉरी पापा, बस ऐसे ही पहना था, मन हुआ तो। इसे पहनकर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। चेंज कर देती हूँ मैं अभी। नहीं सुन देख, अब मेरी पसंद नापसंद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे ये बता, ये जो कपड़े तू पहनती है, इससे और छोटे कपड़े पहन सकती है तू? देख बेटा, पूरी जिंदगी तूने पापा को बहुत परेशान किया है। अब आखिरी बार एक बात मान ले मेरी। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या हुआ है? देख बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं एक मसाज पार्लर की ऐड देखकर मसाज करवाने गया था। वहाँ मसाज करवाते वक्त पुलिस ने रेड मार दी। वहाँ से छूटने के चक्कर में मेरे सारे पैसे, अंगूठी सब दे दिया। क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे भी निकाल लिए उन्होंने। अब इससे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पर मुझे करना क्या होगा? चलो रेडी, स्माइल। अभी एक वो टीवी में करते हैं ना, वैसा करते हैं। हाँ बैठो ना। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। पापा ने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है। कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और अगर वो तुमसे प्यार करते हैं ना, तो हमारे रिश्ते को जरूर मानेंगे। पर पापा बहुत टेंशन में रहते हैं परी की वजह से। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसे में पता चले हमारे बारे में।
अच्छा ठीक है, हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे, ठीक है? अभी मेरे घर चलें? नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना होगा, पापा वेट कर रहे हैं। अरे सर 5,000 नहीं, सिर्फ 5,000 बोलिए। अरे सर एक बार आएंगे ना हमारे पार्लर पर, आप खुद बोलेंगे 5,000 कम है। A1 सर्विस मिलेगी सर, A1 फुल सर्विस सर, फुल सर्विस, समझ रहे हैं ना आप सर? थैंक यू सर, थैंक यू। सब बराबर है। हाँ तू रेडी है ना? थोड़ा स्माइल कर, थोड़ा स्माइल कर। हाँ नर्वस मत हो, कुछ नहीं होगा, पापा है ना साथ में। बेटा तू जानती है ना हम क्यों कर रहे हैं सब, तू कर लेगी ना बेटा? हो पापा, आई एम रेडी। वेरी गुड, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। हाँ वो आता ही होगा, मैं लेकर आता हूँ। बाय, रेडी? वेलकम सर, प्लीज आइए। सर आप कपड़े चेंज कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। बहुत मजा आ रहा है। ये आजा ना, तू बहुत अच्छा मसाज करती है। सर अब क्या करें, अब छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था? तू कौन है भाई? अरे मैं कौन हूँ, छोड़। ये क्या चल रहा था इधर? मैं मसाज करने आया था। मसाज चल रहा है तेरा ये? एक मिनट रुक, ये क्या चल रहा है ये? हाँ क्या चल रहा है ये मसाज चल रहा था, मसाज चल रहा था। वायरल करूँ ये तेरे घर वालों को भेजू क्या? अरे मेरी मार्केट में बहुत इज्जत है। मार्केट में इज्जत है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ रफा दफा क्या लाया है? घड़ी, अंगूठी क्या लाया? दे चल, जल्दी कर। वॉलेट दे, वॉलेट दे। अरे दे इधर। पिन क्या है? अरे पिन क्या है? 6589। 6589, ये ले जाओ, सारे पैसे निकालो। अरे यार पूरा निकाल दोगे क्या? अरे सब पैसे मत निकालना। हेलो, वेरी गुड। खड़ा हो, खड़े हो। देख ये पैसे तो आते जाते रहेंगे, समझा ना? इज्जत गई ना तो वापस नहीं आएगी। और दूसरी बात, पुलिस के पास गया ना तू तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, ऐसा तोड़ूंगा, समझा? चल चल निकल, चल जल्दी जल्दी, चल 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 बस। हाँ चलो, हो गया कि नहीं? हाँ वेरी गुड, चलो ये लो। और ये सब बॉक्स सब लेके जाना बाहर। हाँ कसं नवीन? छान। आणि मंगळसूत्र आवडला की नाही? बहुत छान। बस 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 बस। अच्छा ये लो। आप भी खाइए। हाँ हाँ। अरे आ गई मेरी बेटी। एक मिनट पिज्जा खा लो पहले। पापा ये क्या हो रहा है घर में? अरे आज पिज्जा पार्टी है, लंच में पिज्जा है आज। अच्छा एक मिनट, एक गिफ्ट, लैपटॉप पापा की तरफ से काव्या को। ये क्या चल रहा है पापा? नया सोफा, नया टीवी, अभी नया लैपटॉप? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या आपकी? हाँ बस ऐसे ही समझो, तुम लॉटरी लगी है। आ जाओ चलो 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 चलो, आ जाओ बैठो बैठो बैठो। आज लंच साथ में करेंगे। नहीं चाहिए मुझे, आप लीजिए। परी ये सब क्या पहना है तूने, वो भी पप्पा के सामने? ओफो, चिल करो दीदी। और वैसे भी पापा अब कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे मतलब? और ये जो घर में सारी चीजें आ रही है ना, मेरी बदौलत से। पापा ये क्या कह रही है परी? अरे वो सब चिंता मत करो तुम, ये पिज्जा खाओ, ये लो। हाँ और जाओ, जाकर फटाफट फ्रेश हो जाओ और फिर पार्टी ज्वाइन करो। जाओ जाओ जाओ। हे हाय। आओ
मी काय म्हणते, अब हमारे पास काफी पैसे आ चुके हैं, अब आपको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सब बंद कर देंगे। बस पहले एक बड़ा सा हाथ मार लो, उसके बाद में सब बंद, पक्का। पैसों का लालच अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देता है। एक बाप अपनी ही बेटी को चारा बना के, लोगों को फंसा के पैसे लूटने का काम कर रहा था, इस बात पे विश्वास नहीं होता ना। रमेश जिस तरह से धोखाधड़ी कर रहा था, उस तरह से वो अपने लिए एक बहुत ही बड़े संकट को न्योता दे रहा था। बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये बात जब तक मैं रमेश को समझ में आती, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस पता है कहाँ है? दिव्या, काव्या तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, काव्या मेरे घर नहीं आई। अच्छा, शीतल को कॉल कीजिए। हेलो। हाँ शीतल, काव्या तुम्हारे घर आई क्या? नहीं अंकल, काव्या तो मेरे घर नहीं आई। हम तो कॉलेज के बाद सीधा डायरेक्ट घर आ गए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? उसे भी कुछ नहीं पता। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? किसका है? पता नहीं। हेलो, काव्या हमारे पास है। ए, कौन बोल रहा है? लाउडस्पीकर। सुन, 2 करोड़ का इंतजाम कर ले। पैसे कहाँ लाना है और कब लाना है मैं अगले कॉल पे बताऊंगा। और हाँ, मैंने इसके पास जाने की कोशिश की ना, बहुत बुरा अंजाम होगा। हेलो हेलो, 2 करोड कुठून आणायचं एवढा पैसा? आपण पोलीस स्टेशनला जाऊया। क्या सोच क्या रहे हैं आप? मेरी बच्ची की जान खतरे में है। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। अरे सर, मैंने काव्या के बहुत सारे दोस्तों से बात की, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सिर्फ 1-2 लोगों ने बताया कि उन्होंने काव्या को ट्यूशन से बाहर आते हुए देखा था बस। सर, इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कार्रवाई शुरू करें। ये फोटो हर जगह सर्कुलेट करो और काव्या की लास्ट आवर लोकेशन भी पता करो। और हाँ, ये काव्या के ट्यूशन से उसके घर तक के रूट के जितने भी सीसीटीवी हैं, सबकी फुटेज निकालो। और जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था, उस नंबर की डिटेल निकालो। चलो, आप लोग प्लीज घर जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर, किडनैपर्स ने रमेश और कमलवाड़ी की एक पीसीओ से फोन किया था। मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। सर, काव्या की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर, ये 2 लोग हैं। ये लड़के ने गमछे से अपना चेहरा ढका हुआ है और ये लड़की ने स्कार्फ पहना हुआ है। लेकिन ये गाड़ी का नंबर देखिए सर, इस गाड़ी के नंबर से मैंने इसके ऑनर का पता किया है। संजय कदम नाम है इसका। संजय कदम से बात करो। ठीक है सर। हाँ सर, आप जो नंबर बता रहे हैं वो मेरी ही कार का है। लेकिन सर 2 दिन पहले मेरी कार चोरी हो गई थी और सर कांदीवली पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी की थी। ये देखिए सर, ये उसकी रिसिप्ट है। सर वो संजय से बात की है सर। उसकी गाड़ी 2 दिन पहले ही चोरी हो गई थी और उसने उसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। मुझे लगता है कि उसकी गाड़ी चुरा के किसी ने किडनैपिंग की है। और सर वो काव्या की फोन की लास्ट लोकेशन जनता नगर की थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। हालांकि जनता नगर में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन हमने सारी फुटेज चेक की है सर, कहीं भी संजय की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। ये कमलवाड़ी और जनता नगर दोनों एरिया में इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। दोनों आजू बाजू में ही है ना। मुझे लगता है काव्या इन्हीं एरिया में है। हमें जल्द से जल्द काव्या को ढूंढना है सर। आओ, मी काय म्हणते, घर में जितने भी पैसे हैं उन्हें दे दो, पर मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, सुना तुमने? मम्मी, इतनी मेहनत से पैसे कमाए और एक झटके में गवा दे क्या? मेहनत? लोगों को लूटने को तू मेहनत कह रही है? देखो सरिता, मैं पहले भी कंगाल हो चुका हूं, अब दोबारा सड़क पर नहीं आ सकता। पहिल्यांदा तुम्ही कंगाल तुमच्या मूर्खपणामुळे झालात, लेकिन अब सवाल मेरी बेटी का है। तुम दोनों को पैसा काव्या से बढ़कर लग रहा है? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं।
मम्मी सर अभी तक इस काव्या के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। और किडनैपर ने भी रमेश को दोबारा कॉल नहीं किया। शिर्के, मुझे एक बात खटक रही है, ये रमेश तो मिडिल क्लास आदमी है, फिर भी किडनैपर्स ने उसे 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। क्यों? ये किडनैपर्स तो अपने टारगेट को अच्छे से रिसर्च करते हैं ना। वही तो बात समझ नहीं आ रही है सर। सर कमलवाड़ी के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सर ये देखिए, सर हमने टाइम मैच किया था। रमेश को जो फिरौती का कॉल आया था, वो कॉल का टाइम और ये कॉल का टाइम दोनों मैच करते हैं। सर ये स्कूटर का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है, जल्दी डिटेल्स आ जाएंगी। गुड। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उस बैग को खोलना मत, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर जंगल में एक बैग मिला जिसमें खून लगा हुआ है। चलो चलाइए उधर। किस तरफ? बैग पर खून लगा हुआ है और इस बैग को यहां से घसीट कर लाया गया है। जरा बैग खोलो और चेक करो। ये तो काव्या है। इसकी बॉडी को बाहर निकालो और चेक करो। जरा आसपास चेक करो। सर काव्या की एक इयरिंग मिसिंग है। सर पीठ पर 4 घाव हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। शिर्के, इस जंगल में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर। काव्या मेरी बेटी, ये क्या हो गया बच्चा तुझे? जिसने भी ये किया ना, उसे फांसी चढ़ा दो। सर कमलवाड़ी के जिस पीसीओ से किडनैपर ने रमेश को कॉल किया था, उसका पता चल गया सर। उसका नाम आरुष है सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात, काव्या की किडनैपिंग में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, संजय की, वो और संजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोस्त भी हैं। अरेस्ट करो दोनों को। बता रहा हूँ सर, हम सच कह रहे हैं सर, हम किसी काव्या को नहीं जानते, तो उसको मारना तो सर दूर की बात है। सर पता चला है कि जनता नगर में इस आरुष के फादर का घर है। और एक काव्या की भी आखिरी लोकेशन जनता नगर की थी ना? क्या रे? बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। जाकर इसके घर की तलाशी लो। कवर निकालो। सर ये नंबर प्लेट देखिए। सर ये गाड़ी संजय कदम की है सर, जिसकी उसने मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी। कड़े, दरवाजा तोड़ दो। पूरा घर अच्छे से चेक करो। काव्या रमेश मात्रे। सर ये देखिए काव्या का मिसिंग इयरिंग, और सर ये देखिए रस्सी, ये रुमाल, और सर ये बैग भी मिला है। इसमें कुछ नोटबुक्स हैं, उसमें काव्या का नाम लिखा है। ये सब देखकर तो लग रहा है कि काव्या को यहीं बांध के रखा था। उसका मर्डर भी आरुष और संजय ने किया है। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ सर, और वो बैग ले लो। सर काव्या की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। ये देखिए, उसकी पीठ पर किसी चाकू जैसी चीज से 4 बार वार किए गए थे। फॉरेंसिक का कहना है कि ये किसी नौसिखिए का काम है सर। और एक और बात, काव्या के साथ रेप भी किया गया है सर। उसकी बॉडी पर 2 लोगों का सीमेंट भी मिला है सर। और सर वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट? सर आरुष के साथ प्लान में ये भी शामिल थी। सर जब मैं आरुष और संजय के बारे में पता कर रही थी, तब मुझे इसके बारे में पता लगा कि ये संजय की गर्लफ्रेंड है। सर इनफैक्ट जो लड़की सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रही है किडनैपिंग की फुटेज में, वो यही है सर। सर इसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया था, पर सीसीटीवी में इसका ये पेंडेंट, ये साफ नजर आ रहा था। इसने इसकी सारी पोल खोल दी। कस्टडी में लो इसे।
बता दी खड़े, चुप से बोलो। हम लोगों ने काव्या का खून नहीं किया सर। मुझे तो काव्या की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैंने ही काव्या को छुड़ाया था। देख, तू ना यहाँ से भाग जा, वरना पता नहीं ये लोग तेरे साथ क्या क्या करेंगे। पर प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। मैं और संजय हम दोनों शादी करने वाले हैं, वरना उस आरुष के चक्कर में हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, प्लीज। थैंक यू। रुक, तेरा फोन मेरे पास से जा। काव्या वहां से चली गई, फिर उसके बाद काव्या के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जो किया उसकी वजह से आरुष मुझ पर बहुत गुस्सा था। उसके कहने पे हम लोगों ने काव्या का किडनैप किया था और उसी ने काव्या के साथ रेप भी किया था। नहीं सर ये झूठ बोल रही सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पहले काव्या का रेप किया और बाद में उसका पीछा करके मार डाला उसे। सर नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। 10 जनवरी को 3 से 5 के बीच कहाँ थे तुम लोग? सर मैं तो अपने घर पे था। और तू? सर हम लोग तो सर एक रेस्टोरेंट में थे, लंच कर रहे थे। बताओ ना। हम दोनों रेस्टोरेंट में थे। पढ़े लिखे लग रहे हो, अच्छी फैमिली से और शायद अमीर भी। फिर एक मिडिल क्लास आदमी की फैमिली से एक लड़की को किडनैप करके उससे 2 करोड़ रुपए मांगे। सर उन लोग जितने भोले दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। मतलब? सर उन्होंने मुझे बहुत लूटा है सर। कैसे? सर मेरे मोबाइल पे एक डेटिंग ऐप है, उस पर मुझे एक मसाज पार्लर की ऐड दिखी, तो मैंने उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया, तो उस रमेश ने मुझसे फीस फिक्स की और वो बंगले में मुझे मसाज लेने के लिए बुलाया। जा मजे कर, 2 घंटे बाद आता हूँ तुझे पिक करने, ठीक है? वेलकम सर। सर अभी क्या करें? अरे कुछ नहीं होगा। क्या कर रहा है? दिख रहा है? वायरल करो इसे। सर उन कमीनों ने मुझसे अभी तक 50 लाख रुपए लूट लिए। 50 लाख? जी सर, मेरे पापा को पता चलता वो तो मुझे मार ही डालते, इसलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और वो रमेश की सारी जानकारी निकाली। मैं तो वो परी को किडनैप करना चाहता था सर, पर वो कभी अकेले घूमती नहीं थी, इसलिए मैंने काव्या को उठा लिया। बदला लेने के लिए पहले रेप किया, फिर मार डाला तूने? सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ये सब। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले वो घर दिखा जहाँ रमेश ने तुझे लूटा था, लेके जाओ इसे। जब इंसान पर बदले की भावना हावी हो जाती है तो वो सही तरह से सोचने और उसके परिणाम समझने की हालत में नहीं होता। आरुष और उसके दोस्तों ने जो करने की ठानी थी, उसका अंत कितना भयानक था इसके बारे में उन्हें भी नहीं मालूम था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि क्या आरुष और उसके दोस्तों की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या सच में काव्या का कोई और खूनी था? और जो बात काव्या के पिता के बारे में पता लगी थी, क्या उस बात का काव्या के खून से कोई लेना देना था? साहब यही वो बंगला है जहाँ वो बाप बेटी ने लूटा था मुझे। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे साहब मैं रहता हूँ और मेरे साहब कभी कभी आते हैं। क्या बात है साहब? अंदर चल। साहब बताइए तो सही, क्या बात है? अरे साहब बात क्या है, बताएंगे जब तो कुछ समझ में आएगा। क्या मसाज पार्लर? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सर यही था मसाज पार्लर। कैसा मसाज भाई? किसका मसाज? ये घर है, कोई मसाज पार्लर नहीं है भाई। साहब पिछले 4 साल से तो बंगले की देख रेख मैं ही कर रहा हूँ साहब। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताता नहीं। साहब आप मेरी बात मत मानिए, यहाँ आसपास में किसी को पूछ लीजिए कि इस बंगले में क्या होता है, फिर आपको यकीन आ जाए। और तुमने कब मसाज करवा लिया भाई? हाँ, इस हिसाब से झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलता है, टाइम पास कर रहा है। चल सर मेरा यकीन करो, इधर मसाज पार्लर। सर तेरा मसाज करवाता हूँ, चल। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात आप लोगों को पता थी? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, ये झूठ है सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, गलत बात है सर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं लिखा जाता और काव्या की प्रेगनेंसी से उसके मर्डर का ताल्लुक हो सकता है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दीजिए जो भी आपके पास है। आरुष ने हमें बताया कि तुमने और तुम्हारी बेटी परी ने मिलकर
उसे ब्लैकमेल किया, उसे लूटा मसाज सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर। सच है ये? नहीं सर, ये सब गलत बात है सर। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी से ऐसा घटिया काम करवाएगा सर? सर वो लड़के अपने आप को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं सर। ठीक है, फिलहाल जाइए, होपफुली आप सच ही बोल रहे होंगे। चल के चलो, इस रमेश की पूरी कुंडली निकालो। सर, संजय, आरुष और मीरा, इन तीनों की एलिबाई चेक की है सर। तीनों सच बोल रहे हैं। हो सकता है अपने बच्चों को बचाने के लिए इनके घर वाले झूठ बोल रहे हो। हो सकता है सर, लेकिन सर अगर ये तीनों सच बोल रहे हैं तो फिर काव्या का मर्डर किसी और ने किया है। लेकिन सर अभी भी सवाल वही है कि आखिर किसने। खैर सर, वो निर्मल नगर के जंगल में जहाँ काव्या की लाश मिली थी, वहाँ के पास के रोड का सीसीटीवी फुटेज मिल गया सर। वहाँ 10 जनवरी को 3 बजे से 5 बजे के बीच लगभग 285 गाड़ियाँ पास हुई हैं। तो इन 285 गाड़ियों में से ही किसी एक गाड़ी में काव्या की लाश को ले जाया गया था। छिड़के जरा चेक करो, ये मीरा, संजय या आरुष का इन गाड़ियों में से किसी एक से भी कोई कनेक्शन है क्या? ठीक है सर। सर, एक अजीब बात पता चली है सर। 10 जनवरी को 2 बजे काव्या का मोबाइल फिर से एक्टिवेट हुआ था सर। उस नंबर से काव्या की बहन परी को फोन किया गया था। तो मीरा ने हमें बताया था कि मीरा ने काव्या को छुड़ाते वक्त काव्या का फोन उसे वापस कर दिया था। तो हो सकता है काव्या ने बाहर जाकर अपनी बहन को कॉल किया हो, लेकिन इस परी ने ये बात हमें नहीं बताई। क्यों? सर, उस वक्त मैं बर्थडे पार्टी में थी, तब मुझे काव्या दीदी का कॉल आया था। हेलो हेलो परी, मैं वहां से भाग निकली। दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं यहाँ जनता नगर में खड़ी हूँ, तू जल्दी आ। हेलो हेलो। फिर मैंने ये बात पापा को कॉल करके बताई थी। उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तुम्हारी बहन की किडनैपिंग हो गई थी और तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी। तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी उसकी? कोई टेंशन नहीं? सर, वो घर में बहुत टेंशन का माहौल था, मैं भी परेशान थी। मेरी फ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती पार्टी में लेके गई थी और उसको मैंने दीदी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम्हें ये बात पता थी कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी? क्या? नहीं सर। हाँ सर, परी ने मुझे कॉल करके बताया था काव्या के बारे में। मैं जनता नगर में उस जगह गया भी था, बहुत ढूंढा काव्या को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। सर, फिर आपने मुझे काव्या के खून के बारे में बात की तो सर, मैं उसी सदमे में था सर। अगर ये बात आप हमें तभी बता देते तो शायद आपकी बेटी जिंदा होती। जी, कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर, काव्या की एक फ्रेंड पल्लवी के बारे में पता चला है सर। पल्लवी को पता था कि काव्या प्रेग्नेंट है। बुलाओ इस पल्लवी को। हाँ सर, काव्या का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उससे शादी का प्रॉमिस किया था। काव्या बहुत भोली थी सर, वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? सर, काव्या ने कभी उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया। काव्या प्रेग्नेंट थी, ये बात किसी और को पता है? काव्या डॉक्टर कुसुम रानी के पास जाती थी, वहीं पे उनके पास प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसकी कंफर्म हुई थी। जी हाँ मैम, काव्या प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे ये बात अपनी फैमिली से छुपाने के लिए कही थी। काव्या, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, आगे का डिसीजन तुम्हें अपनी फैमिली के साथ लेना चाहिए। फैमिली? नहीं मैम, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं बता सकती, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन काव्या। मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत बताइएगा, प्लीज मैम। पर मुझे लगा ये बात उसकी फैमिली को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने उसकी फैमिली को ये बात बताई। उस वक्त रमेश जी बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुए थे। काय करता तुम ही है? तू बस अक्ल नहीं तुला? कितनी उम्मीदें लगाई थी तुझसे हमने, का सत्यानाश कर दिया। अरे इससे अच्छा तो तू मर जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात मुझे उसकी फैमिली को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे लगा था रमेश जी उस वक्त उसका साथ देंगे, पर सब कुछ उल्टा हो गया। सर, सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। अरे आओ शिरके, लंच किया तुमने? अरे सर आप खाइए, मैं आता हूँ बाद में। अरे इधर बैठो। एक प्लेट लेकर आओ जरा। हाँ बोलो सर। इस रमेश की फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला है सर। इस रमेश की पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, फिर अचानक से इसके बाद बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसों से इसने अपना उधार चुका दिया और साथ ही साथ अपने गांव में 10 एकड़ जमीन भी खरीदी है सर।
और अभी रिसेंटली पता चला है कि इसने गांव में बंगला बांधने के लिए 25 लाख रुपए खर्च भी किए हैं। मतलब जो आरुष कह रहा है वो सच है? हाँ सर, हो सकता है। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात, इस रमेश ने 2 दिन पहले वो सुपारी किलर बिरजू से भी बात की थी। सर मैं काव्या के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही थी। सर एक नंबर पे काव्या की काफी बात होती थी, लेट नाइट तक बात होती थी। सर ये नंबर शशांक श्रीवास्तव के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का अफेयर चल रहा था। चल के शशांक श्रीवास्तव सर, ये है तुम्हारे घर का सर्च वारंट, पूरे घर को चेक करो। लेकिन सर मेरे घर में कोई कुछ नहीं है सर। पता चल जाएगा तलाशी के बाद। सर ये देखिए, पैसों से भरा हुआ बैग मिला है। कितना पैसा? क्या है ये? हाँ? कहां से आया इतना पैसा? लोगों को लूटा है ना? वही लूट का पैसा है ना ये? और काव्या को भी तुमने ही मारा है ना? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए गुस्सा आया, उसे मार डाला। नहीं सर, काव्या का खून मैंने नहीं किया सर। मारा नहीं तो मरवाया होगा। तुम्हारे उस कॉल रिकॉर्ड में कॉन्टेक्ट किलर का नंबर मिला, बिरजू। उससे बात की थी ना तुमने? सर मैंने बिरजू को फोन किया था, लेकिन वो काव्या के बॉयफ्रेंड को मारने के लिए सर। सर उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए सर। बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से सर। मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को सर? लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ चल के बोलो। सर काव्या की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उसका डीएनए आरुष और संजय के डीएनए से मैच कर रहा है। मतलब इन दोनों ने ही काव्या का रेप किया था। क्या रे? मुंबई से क्यों भागा? सर अरे सर आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? लेकिन मैंने किया क्या है सर? बता पे क्या किया है? चल। सर हम दोनों ने मिलकर रेप किया सर। सर वो रमेश ने जो आरुष के साथ किया ना सर, उसका गुस्सा था हमने काव्या पे निकाला सर। खून कबूल करो, खून भी किया ना? सर सर प्लीज सर छोड़ के भाग रहा। सर आपको सब कुछ बता रहा हूँ सर, मैं आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ सर। मैंने यहाँ कुछ लोगों से पैसा उठा लिया था, वो लोग मेरे पीछे वसूली के लिए पड़े हुए थे, बस इसीलिए शहर छोड़ के जा। कहानी सुना रहा है? कहानी सुना रहा है? सर इसकी कुंडली निकाली है मैंने। सर इसने काव्या को प्रेग्नेंट किया था, इसलिए मुंबई से भाग रहा था। और इतना ही नहीं, और भी लड़कियों से अफेयर चल रहा है इसका। सर काव्या की बहन परी तक को नहीं छोड़ा उसने, इससे भी कांटेक्ट था इसका। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। परी ही मेरे पीछे पड़ी थी और सर मेरा और काव्या का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी। और सर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। परी तू ना शशांक का पीछा छोड़ दे, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। शशांक का खुद का अपना दिमाग है, और अगर वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम अपनी बहन से कंपटीशन करने में डरती हो, या फिर तुम्हें यकीन है कि शशांक तुम्हें एक न एक दिन छोड़ के मेरे पास आ जाएगा? मैं आज तक पापा के सामने तेरी साइड लेती आई, उनके गुस्से से तुझे बचाने की कोशिश करती आई। शायद मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था, पर ये बात तो ध्यान से सुन ले, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तेरा नहीं हो सकता, समझी तू? सर परी के बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो गलत कर सकती है, लेकिन सर वो अपनी ही बड़ी बहन का खून करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर वो 285 कार की लिस्ट में एक कार ऐसी है जिसके ऊपर मुझे शक है सर। किसकी कार है वो? सर वो कार प्रताप रेंटल सर्विस के नाम रजिस्टर्ड है। प्रताप रेंटल सर्विस का इस काव्या के मर्डर से क्या लेना देना है? क्योंकि सर प्रताप रेंटल सर्विस का ऑफिस जनता नगर में है, और जनता नगर ही वो जगह है जिस घर में काव्या को किडनैप करके रखा गया था। ये महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। जरा पता लगाओ उस वक्त इस कार को कौन चला रहा था। ठीक है सर। वाह, कमाल का परिवार है आप लोगों का। एक बाप अपनी बेटी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट रहा है, और एक बहन अपनी ही बहन से इतनी नफरत करती रही तो उसे जान से मार डाला ताकि उसका बॉयफ्रेंड छीन सके। नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम शशांक को कितने कॉल करती थी और कैसे कैसे मैसेज करती थी, ये सब पता है हमें। और 10 जनवरी को तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, तुमने जानबूझकर स्विच ऑफ किया था। तुम्हें अपनी बहन काव्या की लोकेशन पता थी, जनता नगर। तुम वहां गई और मार डाला उसे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने किया या नहीं किया ये तो हम पता लगा ही लेंगे।
साहब 10 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच वो कार कौन लेके गया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कभी कभी कुछ जान पहचान के लोग कार लेके जाते हैं तो हम रिकॉर्ड में नहीं लिखते। रिकॉर्ड में लिखते नहीं मतलब? दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसी किसी को भी गाड़ी दे देते हो क्या? मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत लंबा जाओगे अंदर। तुम्हारी गाड़ियां जहाँ खड़ी रहती वहाँ सीसीटीवी कैमरा है ना सर? कटे 10 तारीख का फुटेज कलेक्ट करना सर। और वो गाड़ी कहाँ है आज? सर वो गाड़ी तो आज रेंट पे गई नहीं है, पार्किंग में ही होगी। पार्किंग में? साहब ये गाड़ी है। बहुत दिनों से ऐसे ही खड़ी है क्या? हाँ साहब, कार वॉश नहीं की बहुत दिन से। ओपन करो। कटे चेक करो जरा। सर सर इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए सर। ये देख रहे हो खून के निशान? ऐसे ही किसी को भी गाड़ी दे देते हो ना? अरे सर हे काय लफडे मला खरंच माहित नव्हतं। कटे फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर ये गाड़ी सील कर रहे हैं हम। सर गाड़ी में हमें जो ब्लड मिला था फॉरेंसिक ने कंफर्म किया सर, वो ब्लड काव्या का ही है सर। और उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट भी हैं। उसमें से एक का फिंगरप्रिंट हमारे सस्पेक्ट से मैच भी करता है। किससे मैच करता है? कौन है वो सस्पेक्ट? तो क्या हुआ सर? मैंने यहाँ से बहुत बार कार रेंट पे ली है। कार चलाना कोई गलत बात थोड़ी है। कार चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का खून करके उसकी लाश को कार में रखकर जंगल में फेंक देना ये गलत बात है, जुर्म है, ये पता है ना? उस कार में हमें काव्या के ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं और 10 जनवरी के बाद तुम्हारे अलावा वो कार किसी ने नहीं चलाई। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ना कि 10 जनवरी को शाम 4 बजे तुम निर्मल नगर में थी? हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने गई थी। करेक्ट, लेकिन निर्मल नगर से उस रेस्टोरेंट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम 4:30 बजे वहां पहुंची थी। बाकी का समय कहाँ थी तुम? वो बताती हूँ। हाँ बताओ। उस दिन मैंने काव्या को जाने के लिए कहा और उसके बाद संजय घर में आया। मैंने उससे बता दिया कि मैंने काव्या को भगा दिया है, तो वो बहुत डर गया था सर। उसने मुझे बताया कि उसने भी काव्या के साथ रेप किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि काव्या ये बात किसी को बता ना दे, और अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो संजय को भी जेल हो जाती। इसलिए मैं बाहर काव्या को ढूंढने चली गई और वो मुझे जनता नगर में मिली। तुम अभी तक यही हो? कहीं गई नहीं? वो मैंने अपनी बहन को फोन करके बुलाया, वो बस आती होगी। हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती ना तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती। इट्स ओके। काव्या को मैंने भागने में मदद की थी, इसलिए उसे मुझ पर यकीन हो गया था। फिर मैंने प्रताप कार रेंटल से कार बुक की। हेलो गुड्डू, वहाँ का वर्कर गुड्डू मुझे पहचानता था। उससे मैंने कार और बैग ली और काव्या को लेकर वहाँ से चली गई। उसके बाद सुनसान जगह पहुँचकर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? एक्चुअली ये वाला रास्ता शॉर्टकट है ना, यहाँ से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम चलो, जल्दी चलो। और उसकी बॉडी बैग में डालकर मैंने जंगल में फेंक दी। और उसके बाद तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड संजय तुम एक रेस्टोरेंट में चले गए ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो तुम्हें एलिबाई मिल सके। हैं? कहते हैं कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन तुम तो गुनाहगार ही बन गई, और वो भी एक रेपिस्ट को बचाने के लिए। अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में, तुम और तुम्हारा वो प्यार। आरुष और संजय को काव्या की किडनैपिंग और रेप के मामले में और मीरा को काव्या के खून के लिए सजा मिली। सवाल यह है कि क्या इन वारदातों को टाला जा सकता था? जवाब है हाँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और फिर दूसरा व्यक्ति बदले की आग में जल उस व्यक्ति को और उससे जुड़े दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है।
पता है भलाई इसमें है कि हम गलत रास्तों से, गलत फैसलों से बचकर रहें। याद रखिए, सिर्फ एक ही गुनाह आगे चलकर और कई गुनाहों को जन्म देता है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। इंसान के भविष्य पे वर्तमान का असर होता है और वर्तमान पे भूतकाल का। कभी भी कोई भी इंसान अपने अतीत से मुक्त नहीं रहा है। इंसान अपना अतीत तभी छुपाता है जब उसे अपने अतीत से शर्मिंदगी होती हो, जब उसके साथ अतीत में कुछ गलत हुआ हो या शायद उसके हाथों अतीत में कुछ गलत हुआ हो। और अगर आपका अतीत आके आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाए तो सच्ची घटनाओं पर आधारित इस कहानी में कुछ लोगों का अतीत गड़े मुर्दों की तरह बाहर निकल कर आया और उसके बाद शुरू हुआ न थमने वाला साजिशों, धोखाधड़ी और हत्याओं का सिलसिला। हेलो जी सर, जी मिस्टर मित्रा जी आपको सर ने केबिन में बुलाया, प्लीज। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स भी किया है। देखिए, हमारे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब है जो 15 दिन डे और 15 दिन नाइट रहेगी। क्या आप कर पाएंगे? एक्चुअली सर मेरे लिए नाइट शिफ्ट ही ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते हैं तो दिन में उनकी देखभाल कर पाऊंगी। क्या आप अपनी कोई आईडी लाएंगे? हाँ सर। इसमें आपकी फोटो ठीक से नजर नहीं आ रही। आधार कार्ड है? नहीं सर, एक्चुअली वो खो गया। मैंने नए के लिए अप्लाई किया है, जैसे ही मिल जाएगा मैं सबमिट कर दूंगी। ठीक है, उसे यहाँ से सबमिट कर देना और आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। भैया फिरदौस नगर। अरे ताज मियाँ, कंघी तो कर लो। अरे बेटे किधर जा रहे हैं? हम खेलने जा रहे हैं। नाश्ता किया? हाँ, अब्बू ने करवा दिया। इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत ही भले लोग हैं। माँ बेचारी बिस्तर पे, दोनों हस्बैंड वाइफ आईटी पार्क में नाइट ड्यूटी करते हैं। और करना ही क्या है मुझे? आंटी को डिनर खिलाना है, दिन और रात दवाई देनी है और प्रेशर चेक करना है। शबाना, क्या जरूरत है काम करने की? अल्लाह के फजल से सब कुछ तो है हमारे पास। देखिए, हमने आपको निकाह से पहले ही कहा था कि हमको नौकरी करनी है और अब तो ताज भी बड़े हो गए हैं, तो हमें मत रोकिए प्लीज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुबह सुबह इतना बंठन के कहाँ जा रही हो? मेरी हर बात में दखल देना जरूरी है ना? उसके बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलता होगा, है ना? कम से कम नाश्ता तो बना के जाती। बेटा सो के उठेगा तो क्या खिलाऊंगा उसे? मैं मर गई तो भी सेम सवाल करोगे या अपने मन से भी कुछ करोगे? देखो, मैं अपने मन का कुछ करता हूँ तो तुम आसमान सर पे उठा लेती हो। अपनी मर्जी से बेटे के लिए कुछ बनाता हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आता, कहती हो लो क्लास है। तो मैं करूँ क्या? मेक समथिंग गुड एंड फीड हिम। और अब तो अपनी माँ की वो पुरानी लो क्लास बातें भूल जाओ। माँ की बातें तो क्या, मैं सारी दुनिया को भूल चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारा नशा ही कुछ ऐसा है। क्या कर रहे हो? खिड़की खुली है। हाँ तो ठीक है, हम तो अभी अभी इस शहर में आए हैं, हमें पहचानता कौन है? छोड़ो, मुझे देर हो रही है। Yes sir. Yeah, sure sir. I'll send someone. Okay. Good morning sir. मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काउंटर पे गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तुमने मुझे अपने करीब आने दिया है। अचानक तुम्हारा मूड कैसे बदल गया? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ के क्यों मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो? नहीं मन कर रहा था, अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। सॉरी बाबा, सॉरी। आता हूँ।
छी, पानी कहाँ से आया? श्यामा, श्यामा, ये पानी कैसे लीक हो रहा है? मुझे क्या पता, और लीक हो रहा है तो सही करवा लो ना। ये ब्रोकर भी ना। आज ही मैं रूम मालिक से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। क्या ढूंढ रही थी तू मेरे लैपटॉप में? है बता, किसने भेजा तुझे? फिर क्या चाहती है तू मुझसे? दादा, दादा, मुझे बस नहीं मिल रही है और मुझे कोलकाता जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ छोड़ देंगे क्या थोड़ा आगे तक? तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, हम लोग भी कलकत्ता जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं, लेकिन भाड़ा देना पड़ेगा। जी। क्या कर रहे हो? मिनोती, पैसे दे देना मेरे को। ये घर के किराए के पैसे हैं। अरे होंगे ना, पर मुझे पैसा दे। मेरे को दारू पीनी है, दे दे पैसा। तुम्हारे दारू पीने के चक्कर में हम पूरा बर्बाद हो चुके हैं। ए, तू मुझे ज्ञान देती है? अकल दे रही है मेरे को? दे पैसे। यार ये तो फिर से शुरू हो गया। आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ इसे। दे पैसे। देखो, हमारे पति पत्नी का ना आपस का मामला है, आप बीच में मत बोलो। पति हो तो क्या हुआ? तुम्हें उसे मारने का हक मिल गया? छोड़ो। हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। हटो। से पता करवाओ कि कंकाल किसका है, जेंडर क्या है, मौत कब हुई और कैसे हुई। और घर के मालिक और एजेंट को बुला के लेके आओ। सर, ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? मैम, वो ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में ना कंकाल मिले हैं। ओह, अच्छा, ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday dear Misty। मैं कालीबाड़ी गई थी, वहां से तेरे लिए आरती लेके आई हूँ। ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चला बाहर आ। क्या कर रहे हो मेरे साथ? बाहर आ। मुझे जाने दो प्लीज। चिल्ला। गल्ला फोन। अरे छोड़। ले तेरा फोन। मेरा फोन। छोड़ दो मुझे, मेरे नजदीक मत आना, पत्थर मार दूंगी मैं। कौन बचाएगा इधर? ऐसा क्या था जिसे ढूंढने के लिए मिष्टी एक के बाद एक खतरे मोल ले रही थी? अपनी इज्जत और जान तक वो दांव पर लगा रही थी। ऐसा क्या हुआ था मिष्टी के अतीत में जो उसका अब तक पीछा कर रहा था? अभी तो बस हादसों का ये सिलसिला शुरू ही हुआ था। इसके आगे इस केस से जुड़े लोगों की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिससे इंसानी रिश्ते, आपसी विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की नींव तक हिलने वाली थी। पता नहीं सर, जब से मैंने ये फ्लैट लिया है तब से मैं यहाँ रहा ही नहीं। पिछले 15 सालों से यहाँ पर किराएदार ही रहते आ रहे हैं। जो किराएदार इस फ्लैट में रहते थे उनकी डिटेल्स हैं आपके पास? 2005 से 2014 तक सुब्रत शाह यहाँ पर रहे। उनके बाद में शौमिक और उसकी बीवी शोमा यहाँ पर रहती थी। कुछ सालों के बाद शौमिक यहाँ से अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। सुना है उसका किसी से अफेयर चल रहा था। अभी 2-3 महीने पहले रंजन और उसकी बीवी वहाँ पर आए थे रहने के लिए। इन 3 फैमिलीज में किसी पे शक है आपको? नहीं सर,
ये जितने भी किराएदार हैं उन सब की लिस्ट, उनका नंबर और उनका एड्रेस दे दीजिएगा। सर वो सारी डीलिंग मेरा एजेंट नरेश करता था। सर अब तक जो भी उस फ्लैट के अंदर रहकर गए ये उनकी एग्रीमेंट की कॉपी है और उनकी डिटेल्स। इन सारे किराएदारों के बारे में पता करके सर आपको किसी पे शक है? नहीं सर। ये जो सेकंड किराएदार थे शुमा और शौविक, उनमें से शौविक भाग गया था ना? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज पहले हमें बताइएगा। हाँ सर बिल्कुल। सर पहले किराएदार सुब्रत साहा से बात हो गई है, उनको पुलिस स्टेशन बुला लिया है, लेकिन जो दूसरे किराएदार हैं शोमा और शौभिक, उन दोनों का नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शोमा ने शौविक को मार दिया हो, उस फ्लैट में गाड़ दिया और लोगों में ये रूमर फैला दिया हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया? इस शोमा और शौविक के बारे में पता करो। फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर, टेस्ट चल रहा है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। जी ये इस होटल के ऑनर है मिस्टर प्रीतम जी। इनका मर्डर कैसे हुआ? पता नहीं सर, पर सर मिष्टी को सर के कमरे से बाहर जाते हुए देखा सर। वो बहुत डरी हुई थी। कॉल किया था उसे? कॉल किया था सर, पर उसने उठाया नहीं। कुछ चोरी हुआ यहाँ से? सर यहाँ से तो नहीं, बाकी मेन काउंटर से 1 लाख रुपए गायब है, मैंने चेक किया था। इस रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा? सर यहाँ तो नहीं है, बाहर लॉबी में और गेट पे लगा हुआ है। चलिए फुटेज दिखाइए। सर यहाँ से एक्सेस हो सकता है, मैं चेक करके बता रहा हूँ। कीजिए। रिकॉर्डिंग्स बंद क्यों है? मुझे लगता है सर ये मिष्टी ने किया होगा सर, क्योंकि सर उसके अलावा सर मशीन ऑपरेट करने किसी को नहीं आता है सर। एक काम करो, मुझे इस मिष्टी की सारी डिटेल्स, इसकी आईडी और इसका घर का एड्रेस चाहिए। आप? जी मैं फिरोज। जरा मिष्टी को बुलाएंगे। मिष्टी? कौन मिष्टी? ये हाईवे होटल में रिसेप्शनिस्ट है। ये मिष्टी नहीं है, ये तो मेरी बीवी शबाना है, और ये होटल में काम नहीं करती। ये तो एक बीमार बूढ़ी खातून के मकान में उनकी खिदमत के लिए नर्स का काम करती है, नाइट ड्यूटी। मैं अभी कॉल करता हूँ। फोन स्पीकर पर डालिए। पता नहीं क्यों फोन बंद आ रहा है। तो फिर बताओ कहाँ छुपा के रखा है शबाना को? कौन थे रिश्तेदार क्या गई हुई है वो? रिश्तेदार? साहब वो तो यतीम थी, उसका मेरा और मेरे बेटे ताज के अलावा कोई भी नहीं है। साहब मेरी मुलाकात भी उससे तभी हुई जब वो मेरे दुकान पे कपड़ा सिलवाने आती थी। सुनिए, ये इसे रफू कराना है और ये इसकी फॉल बाइंडिंग ठीक करानी है। जी हो जाएगा। अरे ताज बेटा मशीन पे मत बैठना। ये आपका बेटा है? जी ताज बेटा, आंटी को आदाब करिए। कौन सी क्लास में हो? जी वो इसकी अम्मी के इंतकाल के बाद ये स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन अगर पढ़ता तो अच्छा रहता। मेरे ऊपर काम का इतना ज्यादा बोझ रहता है, ये सब अकेले मुझसे हो नहीं पा रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसकी मदद कर देती हूँ होमवर्क कराने में, और रोज सुबह आ जाऊंगी इसको तैयार करने के लिए। तब तो स्कूल जाओगे ना? वो मेरी जिंदगी में मसीहा बन के आई है साहब। उसने मेरे बेटे ताज को अपना लिया है, सगी माँ से ज्यादा उसका ख्याल रखती है साहब। मैंने उससे जब निकाह के बारे में पूछा, हालांकि मैं जानता था साहब कि मेरी उम्र उससे बहुत ज्यादा है, फिर भी उसने मना नहीं किया साहब। मैं जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा। काफी अच्छी कहानी है तुम्हारी, लेकिन सच्ची कहानी है साहब। ठीक है चलो, इसमें नजर रखो। मुझे शक है कि ये मिष्टी से मिला हुआ है, वरना कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी रात भर घर से बाहर काम करे और वो बेवकूफ़ बन के बैठा रहे। और हाँ, शहर से बाहर जाना हर एक रास्ते पर नाकाबंदी बढ़ा दो। मिष्टी किसी भी हाल में शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और हाँ, मिष्टी का मोबाइल बंद होने से पहले जो उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन थी, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। खाना ला। पानी लीजिए। पानी नहीं, मुझे खाना चाहिए, खाना। दारू पीना छोड़ दो तब जाके घर पे खाना बनेगा। मुझे लगता है तू ना ऐसे समझेगा नहीं, तुझे ना कानून की भाषा समझ में आएगी। रुक अभी फोन करती हूँ। नहीं नहीं, हेलो पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस का नहीं। सर 1 मिनट कॉल होल्ड रखिए ना। देख अभी भी फोन होल्ड पे है।
अगर दोबारा तूने इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो सोच लेना। नहीं, मैं कसम खा कि दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। कसम खाता हूँ, मैं नहीं उठाऊंगा। आज फर्स्ट डे है, नेक्स्ट टाइम बैक सीट पर। ए श्यामा, ए लड़का कौन है? तुम ना गेट मत खोलना, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। बाबा, बाबा तुम्हें जानो, आज ना स्कूल में 400 मीटर की रेस थी। ओह, की वाला फिर? मैं ना रेस में फर्स्ट आई। राज जी, सर उस दिन जब हम लोग आए थे तो सारे डिटेल्स लिए थे सर, फोटोग्राफ्स। जी सर। फॉरेंसिक टीम को कुछ और सैंपल वगैरह चाहिए? नहीं सर। और रंजन जी सर, आप एक खड्डा भरवा सकते हैं, टाइलें वगैरह लगवा सकते हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है आप लोग शहर छोड़ के मत जाइए। ओके सर। बैग हटाओ। हाँ हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर, ये फोन और लड़की की आईडी कार्ड मिली। सर हाँ। इन दोनों के नाम रमेश और सोहन है सर। ये आईडी कार्ड्स मिले हैं गाड़ी से। ठीक है, बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, और पास में जो हाईवे है उस पर एक सीसीटीवी कैमरा, उसका फुटेज निकालो। और ये लड़की मिष्टी मित्रा, इसके बारे में पता करो। होटल हाईवे जाओ मुर्शिदाबाद, और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकलवा। एक बार ये लड़की पकड़ में आ गई ना, फिर पता चल जाएगा आखिर इन दोनों के कातिल भी कौन। सुनो, चंदन ने मुझे देख लिया है और पहचान भी लिया है। क्या? गॉड, जैसे तैसे तो झारखंड से भागकर हम यहाँ आए। अगर हमारे पास्ट के बारे में किसी को पता चल गया, हम मारे जाएंगे। कि कौन है खुंद? उसे सिर्फ ये पता है कि हम इस शहर में, उसे घर का एड्रेस नहीं पता, और पता चलेगा भी कैसे। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उससे लड़ने के लिए तैयार भी रहना होगा। सर, जिस घर में हमें कंकाल मिला था उस घर में रहने वाले रंजन और श्यामा से हमने पूछताछ की। सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है सर। ये दोनों कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर, रंजन ने कहा है कि उसने एक प्राइवेट फर्म से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से उस नाम की कोई प्राइवेट फर्म शहर में है ही नहीं। सर, ये दोनों पति पत्नी पहले कहाँ रहते थे, अभी क्या काम करते हैं, पहले क्या काम करते थे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सर, बहुत ही होशियारी से दोनों के दोनों अपने अतीत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने महीनों से इस शहर में रह रहे हैं, इनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है? नहीं सर, इस शहर में उन दोनों का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। जो भी उनसे परिचित है वो सब उन्हें करीब 2 से 3 महीने पहले से ही जानते हैं। एक और बात सर, हमारे खबरों के मुताबिक श्यामा का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। सर, क्या इन सबका उनके घर में मिले कंकाल से कोई रिश्ता हो सकता है? पॉसिबल। देखिए सर, मेरा किसी से अफेयर चल रहा है या नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, और मैं फिर से कह रही हूँ, उस घर में जो कंकाल मिला उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम खुद फंस गए उस घर को किराए पर लेकर। आपके पति की गैर मौजूदगी में आपका बॉयफ्रेंड घर पे आता जाता था? नहीं, लेकिन रंजन के रहते हुए भी वो घर पर आ सकता है, क्योंकि रंजन को उसके और मेरे अफेयर के बारे में पता है। हाँ, मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। मेरी बीवी किससे प्यार करती है, किसके साथ रात बिताती है, इसका हमारे घर में मिले कंकाल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट से पहले आप जिस फर्म में काम करते थे उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर क्यों नहीं? देखिए, वो फर्म मेरी थी, मैंने बंद कर दी और यहाँ चला आया। बाय द वे ऑफिसर, आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू, आपको ये पता करना है कि कंकाल किसका है और किसने घर में गाड़ा, न कि आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या करता था या मेरी बीवी क्या करती है। हम जो करते हैं हमारा आपसी मामला है, पर हम कुछ इलीगल नहीं करते, दैट्स इट। अगर हमें कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिली कि आपका इस कंकाल से कोई भी रिश्ता है तो आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। नाउ यू मे लीव, और याद रखिए आप हमारे रेडार में। थैंक यू। बहुत सारे टेढ़े लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो पति अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतने हल्के में ले। वो कुछ भी हो, नॉर्मल तो नहीं हो सकता। ये पति पत्नी के बारे में पूरी कुंडली निकालो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ।
मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इनके दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। मैं कम इन सर। अरे विनोद आओ आप। सर आपके एरिया में हाईवे के पास 2 डेड बॉडीज और एक लड़की की आईडी मिली थी, जिसके लिए आपने लुकआउट नोटिस भी जारी किया। हाँ, वो लड़की का नाम मिष्टी मित्रा। एक्चुअली सर उसका रियल नाम शबाना खान है और वो किसी फेक नाम से एक होटल में जॉब करती थी। और सर जिस होटल में वो जॉब करती थी उसके मालिक का मर्डर हो गया सर। और फिलहाल ये लड़की ही हमारे लिए एक प्राइमरी सस्पेक्ट बनी हुई है। सर हाईवे के स्पीडोमीटर के पास लगा सीसीटीवी फुटेज आ गया सर। विनोद क्या ये वही लड़की? हाँ सर, यही शबाना खान है सर। हो सकता है इसने अपनी ड्रेस में पिस्तौल छुपा के रखी और उसी से मर्डर किया। और हाँ सर, एक बात और, शबाना के मोबाइल का लास्ट एक्टिव लोकेशन भी वही है जहां पर आपको वो डेड बॉडीज मिली। इसका मतलब इस लड़की ने एक मर्डर किया, फिर जाके गाड़ी में लिफ्ट ली, फिर गाड़ी में जो 2 लोग थे उन्हें मारा, फिर ट्रक से लिफ्ट ली। व्हाट इज शी अप टू? राजदीप एक काम करो, इस ट्रक की डिटेल्स निकालो, इस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता करो और पूछताछ करो उससे कि उसने मिष्टी मतलब शबाना, उसने उसको आखिरी बार कहाँ देखा और कहाँ पर छोड़ा। और उस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान दो। इस लड़की को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, खतरनाक है। इस केस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम लोग, सब डेड एंड की तरफ जा रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई सर, थोड़ा समय और लगेगा। इस केस में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जिससे कातिल और उसका मोटिव क्लियरली दिखाई दे। उस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है काफी सालों से वहां पर रहता है। आई एम श्योर कि उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, लेकिन ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना ना आसान नहीं है। अपने तरीके से इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ तो मिस्टर वॉचमैन, हमने सुना है तुझे गांजा फूकने का बहुत शौक है। गलती हो गई हुजूर, आगे से नहीं करूंगा। देख तेरे अगेंस्ट ऐसा केस बनाएंगे कम से कम 6 साल के लिए अंदर जाएगा। सॉरी सर, माफ कर दो। क्या बोलते सर? चल माफ किया, बदले में हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहो सर। इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन? उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कंकाल कहाँ से आया? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। भेजो इसको जल्दी। सर माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता सर। सच बता, तुझे किसी पर शक है? हाँ सर, मुझे एजेंट नरेश पर शक है सर। क्यों? सर वो है ना, देर रात में बिल्डिंग में आता जाता रहता सर। वो जो सुनंदा मैडम है ना, सुनंदा मैडम के साथ पता नहीं रात भर क्या करता रहता था सर, और जब पूछो तो हकाल देता था सर। सुनंदा कहाँ रहती है? सुनंदा वो 3रे महले पे रहती है सर। काम क्या करती है सुनंदा? पता नहीं सर, ज्यादातर तो घर में रहती है और किसी को घर में घुसने नहीं देती है। और कभी किसी काम से चले जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलती है सर। एक नौकरानी दीदी है, वो हमेशा जाती रहती है। तुम सुनंदा जी के घर पे काम करती हो ना? कितने सालों से? जी जी, 4 सालों से काम करती हूँ। नरेश उनके घर पे आता जाता रहता था। क्या रिश्ता था दोनों का? ग्राउंड फ्लोर पे जो कंकाल मिला है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हुए सुना था दोनों को? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो फिर मुंह खुलेगी। लेके जाओ। बताती हूँ सर। ये नरेश और सुनंदा को लेकर आ। हाँ बोलो। सुनंदा के घर पे ताला लगा हुआ है। ठीक है तुम वहीं पर रुको, मेट के पास चाबी जरूर होगी, मैं पहुंचता हूं। अब समझ में आया मुझे, ये औरत जो है अपना मुंह क्यों छुपा रही थी। कुछ सालों पहले मैं बोलपुर में था, एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया था मैंने, जो तंत्र मंत्र का फायदा उठा के लोगों की ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करवाते थे। उस गैंग की बॉस थी ये औरत। घर के अंदर अच्छी तरह से चेक करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा जो इस कंकाल केस से कनेक्टेड है। सर हाँ, अंदर ये किताबें मिली हैं सर। ये देखिए, काला जादू, वशीकरण, नरबली के तरीके सिखाए गए हैं सर इन सब किताबों में।
सर हमें नीचे जो कंकाल मिला वो हो ना हो नरेश और सुनंदा ने रखा होगा। राइट। ये नरेश और सुनंदा, इन लोगों का फोन जो है ट्रैकिंग पे डालो, इनके फोटोग्राफ जो है सभी जगहों पर सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर कंकाल वाले फ्लैट में रहने वाले शोमा को हमारे खबरी ने नॉर्थ कोलकाता के पुराने एरिया में देखा था। वहाँ की लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया है, वो उसे जल्दी ढूंढकर हमें खबर करेंगे। ठीक है, कोशिश करता रहो। राइट सर। विनोदी, तुम्हारी ऐसी हालत? शंकर ने मारा तुम्हें? अपना पानी सच में सर से ऊपर चला गया है। तुम उठो, चलो मेरे साथ। तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो इतना सब? बैठो। क्या करूं मैडम, मेरे पास कोई सहारा भी तो नहीं है। देखो, तुम परेशान मत हो। जब तक तुम्हारे रहने के लिए मुझे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती है ना, तुम यहीं रहो हमारे पास। श्यामा, हमको लगा उस दिन का जैसा आज भी तुम हमको देख के डर के भाग जाएगा। अरे, अपने चाहने वाले से कोई डरता है भला? और तुम तो मेरे सच्चे चाहने वाले हो। तभी तो देखो ना, मेरे पीछे इतना दूर कोलकाता तक आ गए। लेकिन तुम रांची से बिना बताए बिना कुछ बोले तुम गायब हो गया। हाँ चंदन, मैं पब्लिक प्लेस में कैसे समझाऊं? एक काम करो, तुम अपना नंबर और एड्रेस दे दो, मैं तुमको मिलूंगी। सत्ती सत्ती सिर्फ नारू की छू। नंबर दो। मेरा नंबर है, तुम हमको फोन करना, ठीक है? ठीक है छे। ठीक है छे? जाओ, सावधान देखो। बाय। सर, शोमा का पता चल गया। लोकल पुलिस स्टेशन से अभी भी कॉल आया था। लेट्स गो। सब हमरा बालीगंज पुलिस स्टेशन थी गेस्ट। आप इससे पहले ग्रीन विले बिल्डिंग में रहती थी ना, ग्राउंड फ्लोर पे। आपके पति शौबिक कहाँ पर? पता नहीं, उसने मुझे धोखा दिया और एक रास्ते वाली औरत के साथ कहीं भाग गया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। और आपका बच्चा कहाँ? वो अपनी मासी के घर पे है, इंदौर, वहीं पढ़ता है वो। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है आप कहीं जाइएगा मत। जी। चंदन ने फिर से मुझे देख लिया और इस बार घर के बिल्कुल पास। आई एम श्योर उसे हमारे घर का एड्रेस भी पता चल गया होगा। तुम्हें कुछ करना होगा और वो भी बहुत जल्द। सर, हमारा एक आदमी उस कंकाल वाली बिल्डिंग पे नजर रख रहा था। उसने बताया कि वहाँ एक संदिग्ध लड़की आई थी, बार बार बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर बिल्डिंग को देख रही थी। सर, वहाँ आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस मैंने चेक किए। ये देखिए सर। ये तो शबाना जो मिष्टी बनकर घूम रही थी, ये कंकाल वाली बिल्डिंग के पास क्या करेगी? ये रास्ता और भी गहरा होता जा रहा। मुर्शिदाबाद की मिष्टी कोलकाता के उस घर तक पहुंच गई थी जहां एक दफनाया हुआ कंकाल मिला था। ऐसी क्या बात थी जो मिष्टी को यहां तक खींच लाई थी? हाँ बोलो। सर, सॉल्ट लेक एक हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है। उसके डिटेल्स शोमा के पति शौबिक से मैच करते हैं। आप शौबिक हैं? जी। आपका ये हाल कैसे? अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ साहब। अपनी वाइफ को धोखा देकर मैं घर की सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर उस लड़की के साथ भाग गया। फिर क्या था, उसने मुझे धोखा दे दिया। सारे पैसे सारी ज्वेलरी लेकर वो भाग गई। शोमा के साथ जिस फ्लैट में आप रहते थे वहां पर एक कंकाल मिला। कंकाल? आप उस कंकाल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। ठीक ठीक ठीक। आपके पति मिल चुके हैं, जाइए मिल लीजिए। जी थैंक यू। हेलो हेलो फिरोज। हेलो शबाना, कहाँ हो तुम? और ये मिष्टी का क्या चक्कर है? यहाँ पुलिस तुम पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा रही है। माफ करिएगा फिरोज, हमें हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है आपको। देखिए, हम जब आपसे मिलेंगे ना तब आपको सब सच बता देंगे। बस यही कहने के लिए फोन किया था कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप अपना और ताज का ख्याल रखें। हेलो हेलो शबाना, सुनो तो। हेलो हेलो शबाना।
हेलो पुलिस स्टेशन। सर, श्यामा और उसका पति रंजन दोनों घर से निकले हैं। तो सर दोनों ने अपने अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए हैं। श्यामा घर से निकलने से पहले किसी चंदन को कुछ अजीब बात कही। हमने कॉल इंटरसेप्ट किया तो पता चला श्यामा ने उसको कहा कि वो अपने हस्बैंड को बिना बताए उससे मिलने आ रही है। चल चंदन, श्यामा, चंदन हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। श्यामा लेकिन हम तो बर्बाद हो गया ना। मैं आबाद करूंगी ना अपने प्यार से। श्यामा, रुको रे बाबा, आते हैं। अरे दाना, हथियार नीचे रख, नीचे रख हथियार। राजदीप चेक करो, जिंदा है सर। हॉस्पिटल लेके चलो दोनों को। चलो। हम दोनों झारखंड से हैं। मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाती थी। हमारे हनी ट्रैप के जाल की वजह से बहुत सारे लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए थे। पुलिस को भी हमारी भनक लग गई थी। सर, हम यहाँ पर भी सेम काम करते थे। हम सच कह रहे हैं, उस कंकाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ सर, कंकाल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सर, मिस्टर ने जिस नंबर से फिरोज को फोन किया था वो नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। अब फोन लगा तो पता चला कि वो किसी पीसीओ का नंबर है। सर, मिस्टी ने शायद फिरोज से बात करने के बाद फोन की केबल काट दी थी। पीसीओ कहाँ का है? सर, शहर के बाहर कबोडांगा में। लेट्स गो। राइट सर। सर कुछ पता नहीं चला। सर, एक आदमी ने मिस्टी की फोटो पहचान ली है। उसने कहा कि मिस्टी आगे खंडर की तरफ गई है। सावधानी से चलते हैं, उसके पास बंदूक है। 3 मर्डर्स ऑलरेडी कर चुके। लेट्स गो। सर, आई सर, उसी खंडर में कहीं छुपी हुई। ध्यान से, उसके पास बंदूक है, कभी भी गोली चला सकते। एवरीवन अलर्ट। राजदीप, सर आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे। अपना पक्ष जज साहब को सुनाइएगा, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वैसे एक बात, तुम मुझ पर गोली चला सकते थे, सरेंडर क्यों किया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर आप शायद 10 साल पुरानी घटना भूल चुके हैं। याद है 10 साल पहले एक ट्रक बरामद हुआ था जिसके एक कंटेनर में से 4 छोटी छोटी बच्चियां निकली थी। याद है, वो बच्चियों को बिहार स्मगल किया जा रहा था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? उन 4 छोटी बच्चियों में से मैं भी एक थी। तब मैंने आपको देखा था। चल बाहर निकल। कौन है अंदर? बाहर निकल। क्या चल रहा है यहाँ पर? सर, 2 लाख रुपए देता हूँ, जाने दो ना मुझे। पुलिस वाले को रिश्वत देगा तू? हाँ, ये दोनों को थाने में लेकर चलो, अरेस्ट करो दोनों को। पकड़ो उसे, हिलना मत। आंटी के साथ जा और अपना नाम। सर आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। उसकी चिंता मत कर, आंटी के साथ जा, अपना नाम और एड्रेस लिखो, ठीक है? जा जा। सब लड़कियां घर गई? हाँ सर, सब अपने घर चली गई। ये घर नहीं है? इसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता है सर। घर पता है पर वो कहाँ है ये पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कैसा दिखता है? घर के पीछे आम का पेड़ है और सामने तालाब। गांव का नाम पता है? पता नहीं। अच्छा बेटा, तुमने कुछ खाया? भूख लगी है तुम्हें?
ये सब्जी तो बिल्कुल मेरे माँ के हाथों जैसी बनी है। ये सब्जी मेरी माँ ने ही बनाई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? माँ। और बाबा का नाम? बाबा। सर, हमें इसे ऑर्फनेज भेज देना चाहिए। ठीक है, आसपास के थानों में चेक किया? कॉल किया है सर, बट कोई रिपोर्ट नहीं है। बेटा तुम खाना खाओ और इसके बाद तुम आंटी के साथ जाना, वो तुम्हारी देखभाल करेगी। ये लो, तुम्हारी फेवरेट सब्जी, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बनाया करती थी। सर ये वो सब्जी नहीं है, वो तो लौकी की सब्जी थी। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम वही लड़की हो या नहीं। वही लड़की हूँ सर। कि तुम्हें तो हमने ऑर्फनेज में भेज दिया था, फिर क्या हुआ? लंबी कहानी है सर। ऑर्फनेज से एक भली औरत ने मुझे गोद ले लिया था। उनके और उनके पति ने मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। फिर एक दिन मेरा एडमिशन उसने शबाना नाम से नारी निकेतन में कराया। अगर असली नाम से कराती तो वो राक्षस मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक भी आ जाते। वो दोनों गाड़ी वालों को क्यों मारा तुम? सर वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने आत्मरक्षा में उन्हीं की पिस्टल से उनको मार दिया। मुर्शिदाबाद में जो होटल का मालिक है प्रीतम जायसवाल। मैंने एक बार उनको अपने मोबाइल पे कुछ वीडियोस देखते हुए देखा था। जब मैंने वो वीडियोस देखे तो मुझे मेरी बचपन की याद आने लगी। फिर मैंने उस होटल में नौकरी कर ली और मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां का मालिक प्रीतम हमेशा लैपटॉप पे वही वीडियोस देखता रहता है। उन वीडियोस को मुझे देखकर लगा कि मेरा कोलकाता से जरूर कोई रिश्ता है। फिर मैं जब रूम से निकलने लगी तो प्रीतम ने मुझे देख लिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बस अपने मन की सुनी और अपने बचपन को तलाश करने में कोलकाता चली गई और उस बिल्डिंग के आसपास अपना बचपन तलाशने लगी। ऐसा क्या हुआ था वहां पर तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। ये प्रीतम जायसवाल अपनी लैपटॉप पे कौन से वीडियोस देखता था? सर होटल के मालिक प्रीतम का लैपटॉप आ गया सर। जयंत सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय सेन गुप्ता। वो जो बिल्डिंग में कंकाल मिला था उस केस में एक बहुत अहम सुराग मिला है सर। दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसे अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सर। आपकी होम सेक्रेटरी से बात हो गई होगी शायद। हम लोग सीबीआई से। केस के डिटेल्स? जी। अब इस केस को हम लोग टेक ओवर करते हैं। और हाँ, अब अपने तरीके से तहकीकात मत रोकिए। साइबर सेल के साथ मिलकर डार्क नेट पे सर्च कीजिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर ये डार्क नेट क्या है? डार्क नेट इंटरनेट का एक ऐसा पहलू है जहां पर हर किसी जुर्म को अंजाम दिया जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चलेगा। ऐसा क्या हो गया था कि पेचीदा से पेचीदा केसेस सॉल्व करने वाले पुलिस ऑफिसर से ये केस लेकर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। कई सारी साजिशें, धोखाधड़ी और कत्ल से भरा हुआ ये पेचीदा केस। इसमें ऐसा और क्या सामने आने वाला था जिससे कि पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार होने वाली थी। दीदी मेरे पति को तो पुलिस पकड़ के ले गई। मैं आप पे कब तक बोझ बन के रहूंगी? मैंने एक आश्रम में बात की हूँ, वहीं पे काम करूंगी और वहीं पे रहूंगी। अंत भला तो सब भला।
मैं साहब को भी मिलकर नमस्ते कह देती हूँ। नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, ज़रूरी बात हो रही है। अब तुम जाओगे तो डिस्टर्ब होगा ना उन्हें, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नमस्ते मैं भूलती हूँ उन्हें। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी। It's high time. Operation First Strike is activated. Yes. अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कुछ सामान रह गया था। हाँ तो कल ले लेना। अब आ ही रही हूँ तो ले ही जाती हूँ ना मैं। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे गुस्से आ रही हो तुम? ये चक्कर है। तुम अपनी औकात से बाहर मत निकल, बाहर निकल तुम। दूर है, चल उस तरफ चल। चल। तूने हिले ना तो गोली मार दूंगी। कम इनसाइड। हैंड्स अप, जल्दी। You are under arrest for making child porn and abusing children. लगता है इसे ड्रग्स दिए गए, हॉस्पिटल लेकर चलो। तो मलाय, तुम तो सिविल इंजीनियर हो ना? वो जो बिल्डिंग के अंदर कंकाल मिला है उसे तुमने डिजाइन किया था ना? और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वहां पर? बिल्डिंग बनने के बाद जब वहाँ फ्लैट में छोटा मोटा काम रहता था तो तुम और तुम्हारी बीबी मिलकर वहां के गरीब मजदूरों के बच्चों को नशीले पदार्थ देकर उनका पेडिफिल की वीडियो बनाते थे ना? बोलो। इन्हें देख रहे हो? ये सीबीआई वाले हैं, ऐसी मार मारेंगे ना तुम दोनों को कि मुंह हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। सर हम बच्चों की गंदी वीडियो बना के डार्क नेट पे भेजा करते थे। कितने सालों से चल रहा है ये सब? तकरीबन 12 सालों से। मुझे पहले से ही पता था कि एक इंटरनेशनल रैकेट है ये, इसलिए हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया। तुम्हारे ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में हमें सब कुछ पता है और फॉरेन करेंसीज के अंदर जो भी डीलिंग्स हुई है तुम्हारी, उसके प्रूफ है हमारे पास। अब ये बताओ, वो कंकाल किसका था? नहीं पता। बताती हूँ। वो कंकाल एक लड़की का था। हम बच्चों को ड्रग्स देके उनके वीडियोस बनाते थे, लेकिन उस दिन ड्रग्स के ओवरलोड की वजह से उसकी डेथ हो गई और हमने उसकी बॉडी वहीं दफना दी। और मिष्टी, जो लड़की तुम्हारे पास काम करने आई थी? वो हमारा पहला शिकार थी। उसकी माँ एक मजदूर थी और एक बिल्डिंग में काम करने के लिए उसने उसको भेजा था। मिष्टी की जो गंदी वीडियोस बनाई थी तुमने, उसका गहरा सदमा पहुंचा था उसे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जब उसने होटल मालिक प्रीतम को अपने लैपटॉप पे वो गंदी वीडियोस देखते हुए देख लिया दोबारा, तब से धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। तुम बच्चों को ड्रग्स इसलिए देते थे ना कि उनको कुछ याद ना रहे और तुम्हारे खिलाफ शिकायत ना हो। मिष्टी की माँ कहाँ है? वो पास के गांव में रहती है। हम लोग से उसका सिर्फ एक नंबर से कांटेक्ट है। केस क्रैक करके हमने कानून का फर्ज निभाया। अब एक माँ को उसकी बेटी से मिलाकर इंसानियत का फर्ज निभाता है। जी तो चाहता है तुम दोनों को गोली मार दो, लेकिन चाहता हूं कि कानून तुम लोगों को ऐसी सजा दे कि तुम दोनों जो है ना मिसाल बनकर रह जाओ। माँ, 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 मैं मिष्टी, जाना नहीं, आपकी बेटी मिष्टी। तू? सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है, शराफत के पीछे कितनी बर्बरता छुपी हो सकती है। कभी कोई सोच सकता है कि किसी बेटी को गोद लेकर कोई इंसान उसके साथ कितना अत्याचार भी कर सकता है? किसने सोचा होगा कि एक बच्चे की माँ अपने पति की मदद से लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के उन्हें लूटती होगी? जिस पिता ने मिष्टी को गोद लिया, अगर मिष्टी पहले उसके इरादे भांप लेती और पुलिस की मदद लेती तो आगे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और चंदन जैसे लोग अगर सतर्क होते तो वो श्यामा जैसी औरतों के प्यार के जाल में नहीं फंसते। किसने सोचा होगा कि पड़ोस की पीड़ित महिला के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग बच्चों के गंदे वीडियोस बना के उनकी जिंदगी तबाह करते होंगे? पर ऐसा होता है, हुआ है और ऐसा आगे भी होगा अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। इन चीजों से बचने का एकमात्र रास्ता है सतर्क रहना। तो सतर्कता में ही सुरक्षा है। इस बात के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। आप सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।